धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से, या यूं कहूं कि एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जिले से, जहां के डासना कस्बे में स्थित है देवी मंदिर। जी हां, देवी मंदिर, वो मंदिर जहां बोर्ड लगा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। अगर कोई बच्चा पानी पीने के लिए भी अंदर घुस जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। यही नहीं, कोई बच्चा भटक कर जो अपनी भाभी के साथ अस्पताल में जाने के लिए आया था, बगल में अस्पताल होता है, गलती से मंदिर में चला जाता है तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और बताया जाता है कि साहब ये यती नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यती नरसिम्हानंद गिरी की हत्या की साजिश रचने के लिए, रैकी करने के लिए यहां पे आया था। उसी मंदिर की बात कर रहा हूं जहां के स्वयंभू महंत यती नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यती नरसिम्हानंद गिरी है। वहां पर आज यती नरसिम्हानंद के कर कमलों के जरिए पूरे विधि विधान के साथ वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, या यूं कहें कि उनकी घर वापसी करा दी गई है और उनको एक नया नाम दे दिया गया है। आज से वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कहा जाया करेगा। अब इसी के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल ये कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा और समझा जा सकता है और उसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। तो हमेशा की तरह हर खबर में जैसे हम आपके सामने तमाम चीजें रखते हैं वो तो रखेंगे, ये भी रखेंगे कि त्यागी जो सरनेम दिया गया है इसके पीछे आखिर क्या रणनीति है। इसके अलावा वसीम रिजवी का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले जो आपको नजर डालनी चाहिए वो इस खबर पर डालनी चाहिए। देखिए, ये खबर है जो हमारे पास निकल के आई है 6 नवंबर 2021 की। इस खबर के मुताबिक वसीम रिजवी गाजियाबाद के डासना कस्बे में स्थित देवी मंदिर पहुंचे और उन्होंने यती नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यती नरसिम्हानंद गिरी, आप कहते होंगे बार बार उर्फ और गिरी और सरस्वती क्यों बोल रहे हो। देखिए, पहले इनका नाम सरस्वती था लेकिन अभी ये जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए हैं तो सरस्वती इनके नाम से हट गया, गिरी इनके नाम में आ गया। बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि वसीम रिजवी को कौन से जूना अखाड़े का, कौन से अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा और कब बनाया जाएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। या उनको छोटा महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा और उनको ये उपाधि खुद यति ही दे देंगे, यति नरसिम्हानंद के जरिए ही वो उपाधि दे दी जाएगी। तो 6 नवंबर का दिन था, ये पहुंच गए वहां पे और इन्होंने मोहम्मद नाम से जो किताब लिखी थी उसका विमोचन यति नरसिम्हानंद के जरिए कराया। ये बताने का मकसद ये है कि ये पहली घटना थी ये जब दोनों एक साथ नजर आए। और आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन। आज ही के दिन 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। उस दिन वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब उनका नाम हो गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। पूरे विधि विधान के जरिए किस तरीके से यति नरसिम्हानंद का धर्म परिवर्तन कराया गया या घर वापसी कराई गई वो आप देख लीजिए, मंत्रों के जरिए सुन लीजिए। ओम सुजक्षा आहामक्षेभ्यां भूयासमुखेन शुश्रुतकर्णाभ्यां भूयाशम्मा। हरे ओम चंदनस्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनं। सुन लिया आपने। अब इसके बाद मैं आपके सामने बयान रख रहा हूं यति नरसिम्हानंद का। उन्होंने बताया कि अब इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा और उन मुसलमानों को ये जवाब देने की कोशिश की जा रही है जो ये कहते थे कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनेगा तो उसकी जाति क्या होगी। तो इनको जाति भी दी गई और ये मेरे भाई होंगे, मेरे पिताजी के 2 भाई थे, एक मैं और एक और, इस तरीके से करके पूरी कहानी बता रहे हैं। और वसीम रिजवी अब हो गए तीसरे। देखिए, वसीम रिजवी जी का नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आज तक जितने भी मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया है तो मुस्लिम मौलाना उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ये कहते थे कि आप किस जाति में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रखा जाता था कि आपको ये हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, आपको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो पहले ही हमने इसकी व्यवस्था की, हमने अपने त्यागी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे सहमति ली। वसीम रिजवी जी हमारे परिवार के, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया और एक बेटा रह गया। अब फिर से मेरे पिता के 2 बेटे हो गए हैं, एक मेरा भाई और एक वसीम रिजवी जी, जिनका अब से पहले नाम वसीम रिजवी था, अब इनका नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। सुन लिया आपने, ये हैं यति नरसिम्हानंद
और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अध्ययन किया, जब उन्होंने महसूस हुआ कि जो इस्लाम है ये तो एक आतंकवादी का धर्म है और इसको जो उनके पैगंबर हैं मोहम्मद, उन्होंने शुरू किया था अरब से और उसके बाद से पूरी दुनिया में आतंक बर्पा कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ें जो है उन्होंने करने के बाद ही, समझने के बाद ही जो है हिंदू धर्म को अपनाया है। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। सुन लिया आपने। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा कि मैंने धर्म नहीं छोड़ा है। अभी भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अरे कम से कम कहो कि भाई मैंने धर्म छोड़ दिया है। अभी भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है, उन लोगों ने मुझे इस्लाम से बाहर निकाल दिया। आप जानते होंगे वसीम रिजवी ने कुरान लिखा था और कहा कि ये सही कुरान है और कुरान के अंदर जो जिहाद वाली आयतें हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए और ये वाला कुरान एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और उनको खूब इस पूरे मामले में दुनिया भर के अंदर जलालत का सामना करना पड़ा था। अब वो शायद उसी का उल्हाना दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं क्या करता, अब कहीं तो मुझे जाना था ना, किसी धर्म को तो मुझे अपनाना था, तो मैंने धर्म अपना लिया। यानी कि साफ हो जा रहा है कि उन्होंने ये जो धर्म अपनाया है इसलिए कि उन लोगों ने इनका तिरस्कार कर दिया, इनको बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या सिर्फ इसी तरीके से इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है या कुछ खास सवाल खड़े हो रहे हैं? उन पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, इस घटनाक्रम के बाद सबसे पहला सवाल जो हमारी नजर में खड़ा हुआ वो ये कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं। हजारों करोड़ के उन घोटालों को लेकर दर्जनों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हैं। पूरे मामले की सीबीआई को जांच तक देने की बात कही जा रही है। अब यहां जब ये मुसलमान से हिंदू बन चुके हैं और इनका नया नाम त्यागी समाज से मिल चुका है इनको, तो क्या अब ये उन मामलों में, उन घोटालों में बरी साबित हो जाएंगे या अब भी इनकी गिरफ्तारी होगी, या इनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी यति नरसिम्हानंद, उस तलवार को हटा देंगे? जैसे इनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे खुद दर्ज हैं यति नरसिम्हानंद के खिलाफ और आज तक किसी भी मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अपने इस साथी की, अपने इस दोस्त की, अपने इस भाई की, जिसे वो भाई बता रहे हैं, उसकी ऊपर भी लटकी हुई तलवार को वो हटा देंगे? पहला सवाल ये पैदा हो रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो अभी तक लोग वसीम रिजवी को निशाना बना रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे थे कि देखो ये वसीम रिजवी है, ये पता नहीं कौन सा मलून पलून क्या क्या नाम उनका बताते हैं कि ये वाला नाम है उनका, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न जाने कितने थानों के अंदर एफआईआर दर्ज कराते, क्या वो अब भी वसीम रिजवी के खिलाफ कोई एफआईआर कराएंगे? या वसीम रिजवी अब पहले वसीम रिजवी रहते हुए जो नहीं कर पा रहे थे अब वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रहते हुए करेंगे और मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के पैगंबर को लेकर, मोहम्मद साहब को लेकर और ज्यादा भड़काऊ बातें करेंगे, जो आज के वीडियो में दिखाई भी दे रही है, जो उन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद या घर वापसी के बाद जो है उन्होंने किया है। हालांकि शियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है कि उनका कोई धर्म परिवर्तन होकर वो मुसलमान बने हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि इनकी घर वापसी हो रही है, या जो भी चीज़ आप बेहतर समझे वो आप जानिएगा। एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वसीम रिजवी डर गए थे गिरफ्तारी की वजह से और उसी गिरफ्तारी की वजह से उन्होंने ये सब किया है? मैं आपको बागपत का एक मामला बताना चाहता हूँ। अगर आपने हमारी वो खबर नहीं देखी है तो विस्तार से देखेगा। उस खबर को ग्राउंड पे जाके मैंने खुद कवर किया था। वहाँ से खबर आई, बागपत शहर कोतवाली का एक थाना है, निवाड़ा गाँव है एक निवाड़ा,
कि वहाँ पे कुछ मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपना लिया। उसके बाद जब हम रिपोर्ट करने पहुँचे तो कुछ और ही मामला निकला। बाद में धीरे धीरे करके खबर ये आई कि वो लोग फिर से वापस इस्लाम में आ गए, फिर से वापस मुसलमान हो गए। उन्होंने वहाँ एक लाइन मुझे कही थी जो मुझे आज तक याद आती है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बन के तो इंसाफ नहीं मिला, हमारा बेटा मर गया, हिंदू बन के इंसाफ मिल सकता है। क्या अब लोगों के सामने ये एक व्यवस्था बन गई है, ये एक सिस्टम बन गया है, ये एक माहौल बन गया है और लोगों को लग रहा है कि मुसलमान बने रहेंगे तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा, इंसाफ अगर चाहिए तो हिंदू बनना पड़ेगा। क्या ये उस सोच का परिचायक है जो वसीम रिजवी अब हो गए हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी? उस सोच का परिचायक है? ये तमाम सवाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के ये कि आज का ये बड़ा घटनाक्रम है और इस बड़े घटनाक्रम पर भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो है शाम को टीवी डिबेट सजा के बैठेंगे और लंबी चौड़ी अपनी जो है डिबेट्स दिखाएंगे और उन डिबेट्स में हो सकता है वसीम रिजवी को भी पैनलिस्ट बना के बैठाए रखें। क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन जब ये खबर आपके सामने जा रही होगी शायद तब तक यही वक्त हो चुका होगा टीवी डिबेट्स वाला। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ सी फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।